हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं चैनल डिजिटल वेल्थ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या चैट जीपीटी एक वेब डेवलपर को रिप्लेस कर सकता है। एक वेब डेवलपमेंट को क्या चैट जीपीटी ए टू जेड एंड टू एंड सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे पूरा एक कस्टमर को जो यहाँ पे आके कोई कमांड दे रहा है उसको क्या पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन दे सकता है। तो उस बारे में हम इस वीडियो को आज करने वाले हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ मैं यहाँ पे कमांड देके और सारी चीज़ें करके मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ कि क्या आपकी जॉब चैट जीपीटी की वजह से जा सकती है या फिर चैट जीपीटी एक तरीके से आपकी हेल्प करने में आपकी बहुत सुविधा यहाँ पे करने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने सुना था चैट जीपीटी के बारे में, जब मैं बिल्कुल एक अर्ली स्टेज पे था, जब चैट जीपीटी अर्ली स्टेज पे आया था तब मैंने इसके बारे में सुना था। तो उस टाइम पे मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन थी, बहुत सारी चीज़ें थी कि चैट जीपीटी क्या वेबसाइट्स बना सकता है, चैट जीपीटी क्या कमांड दे सकता है, चैट जीपीटी कोड हमें दे सकता है, फंक्शंस बना के दे सकता है। तो मैंने भी यहाँ पे बहुत चीज़ें ट्राई करी, टेस्ट करी। तो बहुत सारी चीज़ों में हाँ जवाब निकला, बहुत सारी चीज़ों में ना जवाब निकला। तो फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया, हम लोग इसके ऊपर काम करते रहे। तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे जैसे हम आर्टिकल्स वगैरह लेते रहते हैं, वेबसाइट के लिए कुछ हमें टैगलाइंस चाहिए होती हैं, या अपने वीडियो के लिए कुछ कंटेंट चाहिए होता है, या फिर अपने आर्टिकल्स या ब्लॉग वेबसाइट के लिए वहाँ पे मुझे कुछ पोस्ट वगैरह करवानी होती है, तो मैं यहाँ से कंटेंट लेता रहता हूँ। तो रेगुलर बेसिस पे वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे चलती रहीं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा यहाँ पे ट्राई नहीं किया कि मुझे ये पता चल सके कि क्या चैट जीपीटी एक फुल फ्लेज वेबसाइट बना सकता है। देखिए यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, अगर एक वर्डप्रेस की वेबसाइट किसी भी कस्टमर को बनानी है और वो बिल्कुल न्यू भी है, उसको नहीं पता किस तरीके से वेबसाइट बनती है, और वो अगर चैट जीपीटी के ऊपर आता है तो क्या वो इसकी मदद से, चैट जीपीटी की हेल्प से, क्या वो पूरी फुल फ्लेज वेबसाइट कंप्लीट ले सकता है। तो उसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। देखिए अभी तक जो मुझे शॉर्ट पता है, जितना मुझे पता है उतना, उसके हिसाब से ये है कि चैट जीपीटी आपके लिए डोमेन परचेज़ नहीं कर सकता, चैट जीपीटी आपके लिए होस्टिंग परचेज़ नहीं कर सकता, चैट जीपीटी किसी तरह की ऑनलाइन पेमेंट आपके लिए नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता है कि आपको डोमेन कहाँ से परचेज़ करना चाहिए, होस्टिंग कहाँ से परचेज़ करनी चाहिए। और इन दोनों चीज़ों को भी मैं बड़ा एक बेसिक लेके चल रहा हूँ यहाँ पे कि डोमेन और होस्टिंग तो 95% सभी लोगों को परचेज़ करनी आती है। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ना ही मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। हम यहाँ पे सिर्फ देखेंगे कि क्या एक वर्डप्रेस की फुल फ्लेज वेबसाइट, जिसको मैं डोमेन और होस्टिंग के साथ एज इट इज़ कनेक्ट करके अगर मैं उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करूँ, तो क्या वो वेबसाइट चलेगी या नहीं चलेगी, या फिर वो मुझे सीधा सीधा मना कर देगा। तो हम यहाँ पे किसी भी एक डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे नहीं टाइप करेंगे। देखिए आप अगर डेवलपर हैं तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे कमांड्स डालते जाएंगे, ये आपको कोड देता जाएगा। उन कोड्स को कैसे आपको इंटीग्रेट एक दूसरे के साथ करना है, उन फाइल्स को कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना है, वो सब तो आपको पता ही होगा। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, लेकिन जो नॉन वेब डेवलपर्स हैं, जो नॉन टेकी हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे आके कमांड देंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे विज़िट कर रहा हूँ, तो मैं, अगर मुझे नहीं पता किसी भी वेब डेवलपमेंट के बारे में, मुझे बस इतना पता है ऊपर से कि वर्डप्रेस कुछ होता है, होस्टिंग मुझे पता है कहाँ परचेज़ करनी होती है, और डोमेन मुझे पता है परचेज़ करना होता है। एक वेबसाइट मुझे चाहिए, एक वेबसाइट की फ़ाइल चाहिए जिसको मैं अपलोड करके एक वेबसाइट अपनी चला सकूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और बड़ा सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्रिएट मी आ वर्डप्रेस website for my painting business, which consists of 5 pages that are home, about, service, contact at and टेस्टिमोनियल्स। सिंपल सा मैंने यहाँ पे कमांड दिया है। कमांड देने के बाद मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैं सिंपल एक विजिटर
के लिहाज से अगर मैं यहाँ पे आया और मैंने सिर्फ एक ये कमांड दिया कि मुझे एक 5 पेज की वेबसाइट चाहिए वर्डप्रेस पे, और वो पेजेस के नाम मैंने यहाँ पे डाल दिए, तो क्या ये मुझे क्रिएट करके दे सकता है? अब देखिए यहाँ पे इसने मुझे बहुत कुछ टाइप करके देना चालू कर दिया। तो होपफुली ये स्टेप बाय स्टेप मुझे बता रहा है कि आपको कैसे वेबसाइट क्रिएट करनी है। देखिए अब यहाँ पे इसने मुझे क्या लिखा, श्योर आई कैन हेल्प यू क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर योर पेंटिंग बिजनेस विद द फॉलोइंग पेजेस। अब इसने मुझे वेबसाइट का कोई कोड वगैरह यहाँ पे लिख के नहीं दिया, इसने मुझे एक गाइड दे दी। उस गाइड में क्या है, इसने मुझे 1 बाय 1 बता दिया कि पहले आपको डोमेन परचेज़ करना है, फिर आपको थीम इंस्टॉल करनी है, फिर आपको वर्डप्रेस पे लॉगिन करना है। तो इस तरीके से इसने स्टेप बाय स्टेप मेरे को बता दिया। फिर पेज क्रिएट करो आप वहाँ पे, ऐड न्यू पेज पे जाके। तो ये सारी एक गाइड मुझे दे रहा है यहाँ पे, लेकिन ये मुझे किसी तरीके का कोई फाइल, कोई कोड टाइप करके यहाँ पे नहीं दे रहा है कि जिसको मैं उठा के अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपनी होस्टिंग के ऊपर इंटीग्रेट करूँ तो वेबसाइट यहाँ पे रन हो जाए। तो फिर यहाँ पे वही बात आ जाती है कि अगर जिस बंदे को वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट बिल्कुल आती ही नहीं है, वो क्या इन चीज़ों को पढ़ के और इन सारी कंटेंट को रीड करके क्या वो इस तरीके की एक फुल फ्लेज वेबसाइट ले सकता है? देखिए यहाँ पे टाइम भी बहुत मैटर करता है। जब अगर कोई वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट में अगर कोई बिज़नेस करता है बंदा, और अगर वो आपसे वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट करवाने के लिए आया है, तो सबसे पहला जो उसका मैटर रहता है वो ये रहता है कि उसका टाइम यहाँ पे बचेगा। वो खुद से इन्वॉल्व रहेगा तो उसको अपने बिज़नेस से हटके इस चीज़ पे टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए वो किसी प्रोफेशनल को हायर करता है। सबसे पहला पॉइंट तो मैं यही रखना चाहूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम तो बचेगा नहीं अगर उसको स्टेप बाय स्टेप पता चल गया। तो यही जो चैट जीपीटी यहाँ पे दे रहा है, इसको वो गूगल पे भी सर्च कर सकता है। जिसकी इंटेंशन खुद से ही बनाने की है और सीखने की है, उसकी तो यहाँ पे चैट जीपीटी हेल्प कर सकता है। लेकिन जो बिज़नेस ओनर है, जिसके पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों में जाने का और अपना बिज़नेस वो छोड़ के इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, तो वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतना टाइम कंज्यूम करेगा और इतना इसको रीड करने के बाद वो वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट में जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये है, जो पहला मैंने यहाँ पे कमांड दिया उसके हिसाब से तो इसने मेरे को फ्रूटफुल रिज़ल्ट यहाँ पे नहीं दिया। चलिए मैं कुछ और ट्राई करके देखता हूँ, कुछ नया कमांड करके देखता हूँ। अभी मैंने वर्डप्रेस का दिया, चलो समझ में आता है। वर्डप्रेस एक बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी, जैसे उसके अंदर प्लगइन आता है, उसके अंदर थीम्स होती हैं और फिर कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होती है। तो बहुत सारा एक वहाँ पे प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। तो इस केस में हो सकता है कि ये स्टेप बाय स्टेप हम इसको बताएं 1 बाय 1 तो ये शायद कर दे, लेकिन ये अभी तो नहीं कर पाया है। अगर मैं इसको बहुत एक छोटी सी कमांड दूं कि क्रिएट मी आ 1 पेज वेबसाइट इन HTML फॉर्मेट फॉर माय पेंटिंग बिजनेस, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सा टाइप किया, क्रिएट मी अ 1 पेज वेबसाइट इन HTML फॉर्मेट फॉर माय पेंटिंग बिजनेस। अब इसने यहाँ पे मुझे HTML में कोड देना चालू कर दिया है। यहाँ पे इसने मेरे को काफ़ी लंबा चौड़ा एक कोड दिया है, जिस कोड में ये शायद हो सकता है 1 पेज की वेबसाइट क्रिएट करके मुझे दे दे। तो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर इसका, जैसे ये कोड कंप्लीट हो जाएगा फिर इसको चेक करेंगे। देखिए इन्होंने कोड कंप्लीट करके दे दिया है। अब इस कोड को HTML कोड है, HTML वेबसाइट देखिए आप सबको पता है, अगर एक बेसिक HTML वेबसाइट है उसके कोड दुनिया में हर जगह पड़े हुए हैं, गूगल पे भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे चैट जीपीटी ने भी आपको दे दिया। और HTML एक तरीके से बेसिक HTML जो वेबसाइट है बहुत आउटडेटेड हो चुकी है, उसको कोई यूज़ आजकल नहीं करता। तो ये 10-15 साल पहले अगर चैट जीपीटी HTML पे वेबसाइट दे रहा होता तो शायद मुझे समझ में आता कि हाँ भाई ये रिलेवेंट है, इररिलेवेंट नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे अगर ये HTML पे वेबसाइट दे रहा है और बहुत आसानी से क्रिएट कर पा रहा है, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं हो रहा, क्योंकि इस तरीके की वेबसाइट आप गूगल पे टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो कुछ कोड्स वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, उनको कॉपी पेस्ट करके आप एक वेबसाइट की तरह यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ चैट जीपीटी ने मुझे क्या कोड दिया है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ HTML कोड रनर। देखिए यहाँ पे मैं इसको एक वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ। इस वेबसाइट के ऊपर मैं यहाँ पे ये जो कोड चैट जीपीटी ने हमें दिया है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और रन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से कुछ एक HTML का पेज तो हमें मिल गया है, जैसा आप देख रहे हैं।
कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह इसमें इतनी खास नहीं करी है चैट जीपीटी ने, लेकिन यहाँ पे मैं अगर उसको कमांड दूंगा 1 बाय 1, जैसे अगर मैं इसको अभी यहाँ पे कमांड देता हूँ कि चैट जीपीटी को कि इसके अंदर थोड़ी सी CSS ऐड करो और इसको डिज़ाइन को थोड़ा सा मॉडर्न करो, प्लीज़ ऐड सम CSS इन द वेब एंड मेक इट लुक मॉडर्न। ये मैंने यहाँ पे टाइप किया। अभी मैंने इसको पहले HTML कोड ले लिया, HTML में इसने थोड़ा बहुत CSS मुझे करके दिया है, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने यहाँ पे इसको फिर दोबारा से टाइप करके दिया है कि जो मुझे आपने कोड दिया है उस कोड के साथ साथ मुझे कुछ HTML कोड के साथ मुझे CSS भी आप यहाँ पे करके दो और वेबसाइट को थोड़ा सा मॉडर्न लुक दो। तो देखते हैं अब ये मुझे यहाँ पे क्या रिज़ल्ट देता है। ये अभी टाइप कर रहा है, कंटिन्यू जनरेटिंग, कंटिन्यू। कभी कभार बीच में स्टॉप हो जाता है, कुछ बग्स इसमें आ जाते हैं, तो मैंने कंटिन्यू पे जैसे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे इसने मेरे को पूरा कोड कंप्लीट करके दे दिया है। अब मैं अगर इस कोड को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इस कोड को मैं पेस्ट करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मुझे इसने कोड तो चेंज करके दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे चेंजेस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। तो कुछ हद तक ये कर सकता है चेंजेस, कुछ हद तक आप अगर इसको और अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कि बटन्स का कलर ये दो, इसका कलर ये दो, बॉर्डर्स बनाओ इस तरीके से, तो हो सकता है ये और भी अच्छे तरीके से आपको कोड यहाँ पे जनरेट करके दे दे, जिसको आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कुछ अच्छा फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको निकल के आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे, ये दो चीज़ें हो गई। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट वेबसाइट इन PHP फॉर माय पेंटिंग बिजनेस, बस इतना ही टाइप कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मुझे नॉलेज है लेकिन जो कस्टमर है जिसको ये वेबसाइट क्रिएट करनी है उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी यहाँ पे, तो वो सिंपली लिखेगा। अगर उसको डायनेमिक पता है तो डायनेमिक लिखेगा, स्टैटिक पता है तो स्टैटिक लिखेगा। तो उस तरीके से यहाँ पे हम लोग चलने वाले हैं। अब देखिए इसने मुझे यहाँ पे कोड तो दे दिया है, इसने मुझे, मैंने यहाँ पे इसको जो है लिखा कि क्रिएट मी अ वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट इन PHP फॉर माय पेंटिंग बिजनेस। तो उसने PHP जो वेबसाइट है उसका मुझे कोड यहाँ पे डाल के दे दिया और इसने कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मुझे यहाँ पे दे दी। सर्टेनली हेयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक वेबसाइट PHP में। तो ये कोड इसने मुझे दिया है। सबसे पहले इसने मुझे क्या दिया है, ये इसने मुझे index.php की फ़ाइल दे दी है सबसे ऊपर टॉप में, फिर उसके बाद header.php की फ़ाइल दे दी है, फिर देन उसने मुझे testimonials.php की फ़ाइल यहाँ पे दे दी है, CSS उसने बना के दे दी है, फुटर मुझे मिल गया है यहाँ पे footer.php की फ़ाइल। अभी इसको कंटिन्यू जनरेट करते हैं, ये बीच में स्टॉप हो गया था। अभी इसने फिर दोबारा से कोड जनरेट करके मुझे यहाँ पे देना चालू कर दिया है। और इसने कोड तो मुझे यहाँ पे जनरेट करके दे दिया, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल भी इस कोड से आइडिया नहीं लग पा रहा है कि इनको मैं कहाँ यूज़ करूँ, कैसे यूज़ करूँ, क्या। देखिए मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, मुझे पता है VS कोड में ये रन हो जाएगा। इसके बाद मुझे PHP माई एडमिन में जाके अगर इसमें मुझे डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट करना है और फिर इसके साथ सर्वर्स को मुझे रन करना है, तो मैं फाइलज़िला या और भी बहुत सारे जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उनके साथ मैं इसको रन कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे इसने मुझे कुछ ऐसा फ्रूटफुल, इसने मुझे एग्जांपल के तौर पे ऐसा नहीं दिया है यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन में कि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकूँ और बहुत एक मतलब किस तरीके से यूज़ करना है। मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाऊँगा अगर मैं बिल्कुल न्यू हूँ और मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो उस केस में तो कोड तो इसने मुझे दे दिए। अब इस कोड को मैं कहाँ प्लेस करूँ, कैसे करूँ, किस तरीके से करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ हाउ टू यूज़ दिस टू रन माई
वेबसाइट, ये मैंने यहाँ पे टाइप भी कर दिया। अब इसने मेरे को यहाँ पे दिया टू रन योर वेबसाइट यूजिंग द प्रोवाइडेड कोड फॉलो दीज स्टेप्स। अब देखिए यहाँ पे ये मेरे को स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड भी कर रहा है कि किस तरीके से आपको जो आपकी वेबसाइट है उसको कैसे आप यहाँ पे मतलब क्रिएट तो चैट जीपीटी ने कर दिया है, कोड हमें दे दिया, इसको कैसे आप कहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, किस तरीके से आप इन स्निपेट्स को अपलोड करेंगे अपने सर्वर के ऊपर, कुछ उसने मुझे गाइड दिया है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी ऑन योर कंप्यूटर ऑन योर वेबसाइट प्रोजेक्ट, ठीक है। ओपन अ टेक्स्ट एडिटर एंड क्रिएट न्यू फाइल्स ऑफ ईच ऑफ द कोड स्निपेट मेंशन्ड अर्लियर। उसके बाद इसने मुझे कहा है कि क्रिएट इंडेक्स डॉट पी, और फिर इस तरीके से हेडर डॉट पी, टेस्टिमोनियल डॉट पी, फुटर डॉट पी, स्टाइल डॉट CSS, फिर htdoc का है, एग्जाम्प का इसने मुझे यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है। तो हाँ, कुछ हद तक ये मुझे समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि कैसे आप अपने लोकल सर्वर के ऊपर इसको सेटअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने मुझे रेफरेंस दे दिया लोकल होस्ट का, कि किस तरीके से आप लोकल होस्ट को चलाएंगे, वो सारा यहाँ पे दे रहा है मुझे। और लास्ट में इसने मुझे जो कंक्लूजन दिया है, इफ़ यू प्लान टू डिप्लॉय योर वेबसाइट टू अ लाइव सर्वर यू नीड टू अपलोड दिस फाइल टू अ वेब hosting provider that support PHP and configure the server environment accordingly, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। अब मैंने बिल्कुल लाइव आपके सामने सारी चीज़ें आपने देखी, मैंने यहाँ पे कमांड दिया, कमांड देने के बाद इसने मेरे को किस तरीके से, सबसे पहले मैंने वर्डप्रेस का इसको कमांड दिया कि क्रिएट मी अ वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस, तो उसमें ये बिल्कुल फेल हो गया। वहाँ पे सिर्फ मुझे एक गाइड के तौर पे इसने मुझे एक गाइड पूरी दे दी कि किस तरीके से आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट फुल फ्लेज तो क्या, बहुत 50% भी चैट जीपीटी कंप्लीट नहीं कर पाएगा अगर कोई बिगिनर उससे काम करवाना चाहता है। तो उस केस में तो वर्डप्रेस तो आप भूल जाइए कि 100% आपको कंप्लीट करके एक चैट जीपीटी दे देगा। तो अगर आप एक वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो आपकी जॉब और आपके बिज़नेस में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, आप इससे हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन कोई भी एक टॉम टिक एंड हैरी जो वेबसाइट डेवलपमेंट करवाना चाहता है वो इसके ऊपर आके इसकी मदद से एक वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा अगर वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं है, या फिर उसके पास इतना टाइम है। अगर उसके पास इतना ही टाइम है कि वो यहाँ से सीख के और पूरी वेबसाइट डेवलप कर ले, तो इसका मतलब वो कोई सीरियस बिजनेस उस टाइम पे कर नहीं रहा होगा, वो आपका टारगेट ऑडियंस है भी नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूँ जो लोग सीरियस बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग सीखना नहीं चाहते, जो लोग बनवाना चाहते हैं। तो अगर उनको चैट जीपीटी की हेल्प से अगर उनकी वेबसाइट बन सकती है तो क्या वो बनवाएंगे? तो उस केस में मेरा जो ओपिनियन यहाँ पे निकल के आता है वो ये ओपिनियन निकल के आता है कि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है या शॉपिफाई की है, जितनी भी ये CMS प्लेटफॉर्म्स है, इनके ऊपर चैट जीपीटी आपको वेबसाइट क्रिएट करके नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ ये गाइड दे सकता है वहाँ पे कि किस किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करके आप वेबसाइट बना सकते हैं। देखिए स्टेप्स तो ये बता देगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है, जैसे मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, तो मुझे पता है कि किस चीज़ को, किस एलिमेंट को कहाँ पे प्लेस करना है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा रहना चाहिए वेबसाइट का इंडस्ट्री के हिसाब से, उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ करी है वो किस तरीके की यूज़ होनी चाहिए, जो हमने वहाँ पे आर्टिकल्स डाले हैं, पोस्ट डाले हैं, इमेजेस कैसी यूज़ होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसकी नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ आती है। उसकी गाइडेंस यहाँ पे चैट जीपीटी से अगर आप लेंगे तो बहुत आपके लिए कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे बढ़ जाएंगी। तो CMS जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ ये गाइड दे सकता है, ना कि ये आपको वेबसाइट बना के देगा। चाहे आप शॉपिफाई की बात कर लीजिए, चाहे वर्डप्रेस की, या किसी और भी CMS प्लेटफॉर्म की, जो डायनेमिक्स प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वेबसाइट आप क्रिएट करते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ ये आती है, मैंने इसके ऊपर HTML कोड रन किया। HTML का मैंने इससे कोड मांगा कि एक वेबसाइट मुझे 1 पेजर वेबसाइट बना के दो जो HTML के ऊपर हो। तो इसने मुझे सिंपल सा एक HTML का कोड यहाँ पे पूरा दे दिया। जो वेबसाइट मैंने आपको रन भी करके दिखाई HTML पे, तो वो वेबसाइट प्रॉपरली वहाँ पे वर्क कर रही थी, लेकिन बहुत ही बेसिक डिज़ाइन था। और HTML की वेबसाइट को क्रिएट करना इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना भी आजकल, अगर आजकल के जो हमारा 21st सेंचुरी जो चल रहा है इस टाइम पे, अगर आप HTML की वेबसाइट को चैट जीपीटी ना भी होता तो भी कोई भी बच्चा उसको क्रिएट कर सकता है। बड़ा ही बेसिक जैसा डिज़ाइन चैट जीपीटी ने दिया है, ऐसा डिज़ाइन आप मात्र 1 घंटे या 2 घंटे में सीख के पूरी HTML को ऐसा डिज़ाइन आप क्रिएट कर लोगे। तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो उस तरीके की वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने क्रिएट करके मुझे दी है चैट जीपीटी से।
उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको कमांड दिया कि इस वेबसाइट के अंदर थोड़ा सा मॉडर्न टच आप इसके अंदर डालो, ताकि मुझे जो वेबसाइट है वो आजकल की जो 21st सेंचुरी की वेबसाइट्स हैं उसकी तरह दिखाई दे। तो मैंने आपको जैसा अभी दिखाया, तो इसने ये जो चेंज करने के बाद ज़्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पे चैट जीपीटी ने नहीं करे हैं। ये वेबसाइट मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट में निकल के आई, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक वेबसाइट है। अगर आप इस तरीके के कोड्स आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो पता नहीं 5-10 साल कितने सालों से वो कोड्स गूगल के ऊपर भी हैं अवेलेबल। वहाँ से भी एक कॉमन मैन, अगर कोई नॉन टेकी है, वहाँ से ले सकता है और इनको अपने HTML कोड्स को रन कर सकता है, वेबसाइट वहाँ से क्रिएट कर सकता है। HTML के लिए आपको ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट होती है। तो अगर आप एक स्टैटिक वेबसाइट क्रिएटर हैं, आप HTML पे वेबसाइट क्रिएट करते हैं, जो टेक्नोलॉजी 5-6-10 साल पुरानी हो चुकी है, तो आपके लिए चैट जीपीटी आपको तो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। यहाँ पे आपकी जो जॉब है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपका रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। वैसे भी 5-6 साल पहले ऐसे, और अब आप जो चेंजेस देख रहे होंगे उसमें आपका वैसे ही डिमांड बहुत कम हो चुकी है। अगर अब भी आप इसी डेवलपमेंट के ऊपर जा रहे हैं कि आप HTML के ऊपर डेवलप करते हैं, स्टैटिक वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो आपका रोल और भी ख़त्म हो जाएगा, अनटिल अनलेस आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स हो या ऐसे कोई डिज़ाइन हो जिसको देख बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो लगते हों, जिसको देख के कस्टमर बड़ा ही एकदम से खुश हो जाए, तब तो आप चल सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक रेगुलर HTML वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो फिर आपका जो यहाँ पे रोल है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो भी चुका है बहुत हद तक। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को बोला कि मुझे एक PHP की डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करके यहाँ पे दो। मैंने कोई उसको लारावेल फ्रेमवर्क के ऊपर काम करने के लिए नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ इतना बोला कि आप मुझे PHP में एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करके दो। तो जो यहाँ पे रिज़ल्ट मुझे निकल के आया, जैसा मैंने आपको दिखाया, इसने मुझे यहाँ पे कुछ कोड्स यहाँ पे राइट करके दे दिए। जैसे कि इसने HTML index.html फाइल दे दी है, हेडर फाइल दे दी PHP, और जो CSS यहाँ पे इसने मुझे दे दी है। फिर यहाँ पे जो हमारा निकल के आता है वो फुटर इसने मुझे फ़ाइल दे दी है। कुछ इसने पेजेस की फ़ाइल भी यहाँ पे क्रिएट कर दी है, लेकिन उसमें उसने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि इसको कैसे मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो उसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे इसको कमांड दिया कि हाउ टू यूज़ दीज कोड्स टू रन माय वेबसाइट। तो इसने मुझे एक प्रॉपरली गाइड पूरा दे दिया है कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इन कोड्स को यूज़ कर सकते हैं और कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी इसने मुझे लोकल होस्ट के ऊपर कॉन्फ़िगर करना बताया है। उसके बाद इसने लास्ट में मुझे बोल दिया अगर आपको डिप्लॉय करना है लाइव सर्वर्स के ऊपर, तो उसके लिए आपको PHP सपोर्ट वाला एक होस्टिंग प्रोवाइडर चाहिए होगा, जिसके ऊपर आप अपना सर्वर क्रिएट करके और अपनी जो PHP वेबसाइट है उसको कॉन्फ़िगर कर सकें। अगर मैं इससे यहाँ पे ये अब इसके ऊपर मैं पूछूँ कि मुझे कैसे अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करना है लाइव सर्वर के ऊपर, तो ये उसकी गाइड भी मुझे यहाँ पे दे देगा। उसके ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा। वो बहुत हद तक यहाँ पे कन्फ्यूजन जो हमारी है वो ख़त्म हो जाती है कि हाँ, गाइड देने में चैट जीपीटी बहुत अच्छा है। देखिए, अब जो कंक्लूजन लास्ट में निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि अगर आप चैट जीपीटी को अपनी हेल्प के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर कोई न्यू बी या न्यू कमर या फिर कोई ऐसा जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है ही नहीं, वो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए चैट जीपीटी के ऊपर आता है, तो वो वेबसाइट बहुत मुश्किल है उसके लिए क्रिएट करना, क्योंकि चैट जीपीटी जो गाइड दे रहा है उस तरीके की गाइड बहुत सालों से गूगल के ऊपर भी है। अगर उस थर्ड पर्सन को इतना ही डेस्पिरेशन है वेबसाइट क्रिएट करने का, तो वो गूगल से भी क्रिएट कर सकता है। वो चैट जीपीटी के आने से बदल नहीं जाएगा उसका इंटेंशन। और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है ना, उसमें टाइम जो कंज्यूम होता है, उसको बचाने के लिए ही एक बिज़नेस ओनर और एक जो स्टार्टअप है वो वेबसाइट के लिए अपने एक्सपर्ट्स को हायर करता है ताकि वो उसकी वेबसाइट को क्रिएट करे। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ये कोड इसने मुझे दिया हो, इस कोड के अंदर कोई एरर निकल जाए। अभी मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। अगर ये कोड के अंदर मुझे कुछ भी एरर निकल के आता है, तो उस एरर को कौन रिज़ॉल्व करेगा, उस बग को कौन रिज़ॉल्व करेगा? फिर मैं दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर आऊँगा और मैं उसको बोलूँगा कि इस तरीके से ये एरर आ गया है, इस एरर को आप रिज़ॉल्व करो। उस एरर का हो सकता है मुझे प्रॉपर ये भी ना पता हो एरर को हम बोलते क्या हैं, तो मैं चैट जीपीटी को समझाऊंगा क्या, किस तरीके से बताऊंगा? तो चैट जीपीटी से बात करना भी एक तरीके से आर्ट है,
जो इसको आप अच्छे तरीके से कमांड दोगे तो वो अच्छे तरीके से आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट वहाँ से निकाल के देगा। लेकिन अगर आपको उस इंडस्ट्री की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मैं उसके अंदर चैट जीपीटी को यूज़ करके और बहुत एक 100% रिज़ल्ट यहाँ पे ले पाऊँगा, तो वो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप उस चीज़ के ऊपर ना जाएं। और अगर आपके दिमाग में भी ये गलतफहमी थी कि चैट जीपीटी वेब डेवलपर्स को, वेब डिज़ाइनर्स को फुल्ली वाइप आउट कर देगा यहाँ से इंडस्ट्री से, तो ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी को आप यूज़ करें अपनी इंडस्ट्री में, अपने असिस्टेंट की तरह आप इससे हेल्प लें और जितना हो सके आप इससे अपनी जो एफिशिएंसी को है वो बढ़ाएं, तो वो आपके लिए बहुत हद तक काम आने वाली है, आपकी हेल्प करेगा। अगर यहाँ पे कोई भी न्यू पर्सन आके चैट जीपीटी को यूज़ करता है तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी होगी वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट करने में। ये मेरा ओपिनियन यहाँ पे निकल के आता है, यही मेरा एक कंक्लूजन मैं आपको देना चाहता हूँ। आप इसकी हेल्प लें और इसमें कोड्स जनरेट करवाएं, इससे आर्टिकल्स जनरेट करवाएं, या फिर आपको कुछ और क्रिएटिविटी में आपको हेल्प चाहिए चैट जीपीटी की तो वो आप करवाएं। ये एक जो अभी तक मैं समझ पाया हूँ ना, वो ये समझ पाया हूँ कि जो चैट जीपीटी है वो अलग अलग तरीके के टास्क को करने में बहुत हद तक सक्षम है, लेकिन वो अलग अलग तरीके के टास्क को एक बंडल बनाने में इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक पीएचपी वेबसाइट की बात करूं, एक वेबसाइट पीएचपी की नहीं, एक मैं वेबसाइट की ही बात करूं, तो वेबसाइट के लिए आपको क्या क्या आपके यहाँ पे नीड्स होंगी जिसको आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, तब आपकी वेबसाइट चलेगी। देखिए, सबसे पहले आपको एक डोमेन चाहिए होगा, उसके बाद आपको होस्टिंग चाहिए होगी, फिर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी जिसकी फ़ाइल्स होंगी, उन फाइल्स को आप अपलोड करोगे सर्वर के ऊपर, फिर डीएनएस को कनेक्ट करोगे अपने होस्टिंग के साथ। फिर आपको जब डीएनएस आप उसके साथ कनेक्ट कर लोगे, कनेक्ट करने के बाद आप वेबसाइट के अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट इंटीग्रेट करोगे। फिर उसके बाद उसके अंदर हो सकता है और कोई प्लगइन वगैरह ऐड करो, या फिर अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं है, किसी और प्लेटफॉर्म पे है, तो अलग अलग तरीके की फंक्शनैलिटीज़ आप उसके अंदर ऐड करोगे, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटीज़ ऐड करोगे। तो चैट जीपीटी से अगर आप ये बोलोगे कि मुझे सब कुछ ही चाहिए आपसे, तो वो नहीं कर पाएगा, वो आपको सीधा सीधा मना कर देगा और इस तरीके की गाइड आपको दे देगा कि आप खुद से कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सिंपल सा एक वो निकल के आता है कंक्लूजन, वो ये आता है कि अलग अलग पार्ट्स को आपको करके चैट जीपीटी दे सकता है, उसके लिए सक्षम है, लेकिन उनको जब असेंबल करने की बात आएगी तो उस केस में आपको डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जिसको नॉलेज हो और जिसको बहुत सारी एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ये यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सके कि किस तरीके की वेबसाइट वर्क करती है और किस तरीके की नहीं करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। जो भी कंफ्यूज है, जिसको ये लगता है कि चैट जीपीटी उनकी जॉब को रिप्लेस कर सकता है, तो आप उसके साथ इसको शेयर करें। और इस तरीके की और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।